सब्जियां, पेट्रोल, डीजल, गैस, जरूरत के सामान में पिछले कई महीनों से आ रही बढ़ोतरी से जनता तो परेशान थी ही। विपक्ष भी इस मौके को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का एक मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन इसी बीच में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए तो मानो विपक्ष को तो इसमें भी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का भी मौका दिखने लगा। विपक्षियों ने इसे इंडिया संगठन का डर करार दे दिया, लेकिन सबसे अलग सीएम योगी ने मोदी सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले की दिल खोलकर प्रशंसा की। राखी के त्योहार से पहले, जब से त्योहारों की शुरुआत मानी जाने लगती है, उससे पहले जनता के हित में मोदी सरकार की तरफ से लिया गया इतना बड़ा फैसला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खूब भा गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को महंगाई से लोगों को राहत देते हुए घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए तक घटाने के फैसले को सीएम योगी ने बहुत सराहा है। इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में 75 लाख नए सिलेंडर देने का जो वादा किया गया है, उसकी भी सीएम योगी ने खूब प्रशंसा की है। सीएम योगी ने मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आम जन के जीवन को सुगम सुखद बनाने के लिए अविराम गतिशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य को 200 रुपए सस्ता करने और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने का अभिनंदनीय निर्णय लिया है। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मार्च 2023 में प्रदान की गई 200 रुपए की सब्सिडी के अलावा ये राहत अतिरिक्त होगी। इस प्रकार लगभग 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को 700 रुपए में गैस सिलेंडर प्राप्त होगा। करोड़ों माताओं बहनों को स्नेह पर्व रक्षाबंधन का उपहार देने हेतु प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। तो कुछ इस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से लिए गए बड़े फैसले से सीएम योगी खासा खुश नजर आए और प्रदेश की जनता के हित में किए गए इस ऐलान के बाद वो पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तारीफ करते भी दिखाई दिए। इस राखी से पहले बहनों के लिए बड़ा उपहार बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री अध्यक्षता में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय लिया है, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट और 75 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। इससे देश के अंदर 10 करोड़ 35 लाख लाभार्थी सीधे सीधे लाभान्वित होंगे, तो प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख से अधिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थी इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट यह मार्च 23 में दी गई सब्सिडी के अतिरिक्त है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर देश भर की उन करोड़ों माताओं बहनों के लिए जिन्होंने पहली बार एक स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के सिलेंडर की इस परिकल्पना को साकार किया है, उन्हें और भी सस्ता रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा और स्वाभाविक रूप से भारत की व्यवस्था में हमारी माताएं और बहनें रसोई की मालकिन होती हैं, गृहस्थी की मालकिन होती हैं। उनके लिए अपनी रसोई चलाना और आसान हो पाएगा। मैं प्रदेश वासियों की ओर से प्रदेश के 1 करोड़ 75 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय कैबिनेट को इस अभिनंदनीय निर्णय के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।
वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस कटौती के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की है। सीएम हिमंता ने लिखा, हमारी बहनों को राखी का क्या अद्भुत उपहार मिला है। रसोई गैस पर 200 रुपए की बचत न सिर्फ घरेलू बचत को बढ़ाएगी बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी कई गुना प्रभाव डालेगी। ये निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि सहानुभूति और सशक्तिकरण पीएम मोदी के शासन की दो परिभाषित विशेषताएं हैं। हम बहुत आभारी हैं। वहीं इन सबसे अलग इंडिया संगठन में शामिल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। 9.5 सालों तक 400 रुपए का एलपीजी गैस सिलेंडर 1100 रुपए में बेचकर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे, तब कोई स्नेह भेंट की याद क्यों नहीं आई। बीजेपी सरकार ये जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा। आपके एक दशक के पाप नहीं धुलेंगे। वहीं खड़गे यही नहीं रुके, आगे कहते हैं, बीजेपी लागू कमर तोड़ महंगाई का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी पहली बार कई राज्यों में गरीबों के लिए केवल 500 रुपए का सिलेंडर करने वाली है। कई राज्य जैसे राजस्थान इसे लागू भी कर चुका है। मोदी सरकार ये जान ले कि 2024 में देश की परेशान जनता के गुस्से को 200 रुपए की सब्सिडी से कम नहीं किया जा सकता। विपक्षी गठबंधन इंडिया से डर अच्छा है मोदी जी, जनता ने मन बना लिया है। महंगाई को मात देने के लिए बीजेपी को एग्जिट डोर दिखाना ही एकमात्र विकल्प है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के भी ये कटौती गले नहीं उतरी। कहने लगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस की कीमतों में अचानक कटौती कर दी है, लेकिन ऐसा अभी क्यों किया गया, आप पूछ सकते हैं। ये किस्सा है डेमो कुर्सी का। बीजेपी की हार एलपीजी की ऊंची कीमत चुनाव के मुख्य मुद्दों में से एक थी। 2 महीनों में इंडिया की 2 बेहद सफल बैठकें और तीसरी अगले 2 दिनों में होने वाली है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर की घटी कीमतों पर क्या बोली। ममता बनर्जी ने कहा, अभी तक पिछले 2 महीने में इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 बैठकें हुई और आज हम देख रहे हैं कि एलपीजी गैस के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए। ये है #इंडिया का दम। ममता बनर्जी की इस पोस्ट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीशेयर किया है। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लिखा है, 100 महीनों की लूट करके 200 रुपए की छूट दी गई है। लगता है बीजेपी के कैलेंडर में ओणम और रक्षाबंधन 10 साल में एक बार ही आता है। ऐसा करके भी लोग मुस्कुरा कैसे लेते हैं। अब भाजपाई धन्यवाद का धारावाहिक भी शुरू कर देंगे। ये जनता के साथ सरासर धोखा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बारे में पोस्ट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लिखा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले की प्रशंसा की है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष के बड़बोलेपन पर, विपक्ष के भ्रम फैलाने पर, इसे नरेंद्र मोदी सरकार का डर बताने पर करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है, लोग खुद बेसहारा हैं, वो एक दूसरे में सहारा खोज रहे हैं। वैसे नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले पर पक्ष विपक्ष में जिस तरह की खींचतान चल रही है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले की किस तरह से सराहना करते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।